पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें नाम जाप की प्रेरणा दी। जपो जी नित राम 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 श्री राम। क्यों जपना? राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। महाराज ने कहा अकेला मैं ही नहीं कह रहा कि नाम का जाप करो, राम राम जपो। इस नाम का जाप, इसकी महिमा वेदों में वर्णित है, पुराणों में है। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने इसकी शक्तियों को जाना हुआ है। जहाँ भगवान के नाम का जाप होगा वहाँ भगवान अवश्यमेव पधारते हैं, विराजमान होते हैं और अपना स्थायी रूप से घर बना लेते हैं। उस घट को, उस हृदय को, उस मन को, उस आत्मा को वह स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बना लेते हैं। कौन? परमपिता परमात्मा श्री राम। किसके यहाँ? जिसके हृदय में नाम का जाप होता है। फिर जिस स्थान पर बैठ करके वह नाम का जाप करता है उस स्थान को तीर्थ माना गया है। उस स्थान पर देव आदि देव की कृपा सदैव अवतरित रहती है। यह ज्ञान होता कहां से है? यह ज्ञान होता है एक तो अपने गुरुदेव के द्वारा। अगर वह पंच भौतिक धाम में है बहुत उत्तम, तो उनके द्वारा यह हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अन्यथा गुरु महाराज द्वारा रचित सदग्रंथ, गुरु महाराज की वाणी हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। तो साधक को सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। अपने ज्ञान को वर्धन करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अंधकार में ना रहना। महाराज ने कहा अध्ययन स्वयं करना, केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि सुनाने वाले का अपना भी कोई मनोरथ हो सकता है। अज्ञान के कारण वह अनुचित बात भी कह देवेगा। अगर स्वयं पाठ नहीं किया होगा तो अर्थ के अनर्थ हम ग्रहण कर लेवेंगे और वैसा ही भाव बन जावेगा, वैसे ही विचार बन जावेंगे और वैसा ही हमारा विश्वास सुदृढ़ हो जावेगा। इसलिए महाराज ने कहा स्वाध्याय स्वयं करना यह दैवी संपत्ति है, देवी देवताओं की संपत्ति। जो उनकी संपत्ति है उसका अध्ययन कर लेना, उसको समझ लेना। क्यों? जैसा पढ़ा जावेगा, स्वाध्याय किया जावेगा, वैसा ही भीतर भाव उत्पन्न होने लगेगा। तब साधक सर्वप्रथम देवों की जो प्रमुख संपत्ति है वह उससे परिपूर्ण हो जावेगा। देवों की मुख्य संपत्ति है निर्भयता, भय रहित। कोई भी देवी देवता भय में नहीं रहते। निर्भयता यह दैवी गुण है, देवी देवताओं के गुण हैं। वे ही गुण जो अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, उसमें यह गुण बस जावेगा। पहली शक्ति तो मानव को निर्भयता की प्राप्त हो जावेगी। यह स्वाध्याय
साधना का संगी है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। यह स्वाध्याय साधना का संगी है। स्वाध्याय करना साधना में बड़ा सहायक है। शास्त्र पाठ ज्ञान बढ़ाता है और साथ ही सिमरन, इससे बड़ा सहायता और सहारा मिलता है। अब दो एकत्रित कर लिए मानव ने। जिस सिमरन से सहायता प्राप्त होनी है उसके नाम का जाप करना, वह सहायक हो जाता है। और स्वाध्याय से निर्भयता, अज्ञानता का नाश हो जाता है। अज्ञान नहीं रहता, भीतर प्रकाशित सत्य का ज्ञान साधक को हो जाता है। उसमें एक तो अमृतवाणी का नित्य गाना, स्वाध्याय में अमृतवाणी का पाठ नित्य नियम से करना। अब सम्मुख श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में महाराज ने कहा 7 दिवसीय यज्ञ सबको करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ 30 अगस्त बुधवार को रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के अगले ही दिन भाई दूज के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता के पाठ आरंभ कर देते हैं। इस वर्ष 2023 31 अगस्त वीरवार को प्रातः 7 से 8:15 बजे यहां पर पाठ हुआ करेंगे नित्य प्रतिदिन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है 7 सितंबर वीरवार की। यहां तक हम दूसरा पड़ाव अपने यज्ञ का पूर्ण कर लेंगे। पहला ही पड़ाव श्रीमद् भगवद गीता के पाठ कल 6 अगस्त दिन रविवार कल का यहां श्रीमद् भगवद गीता के पाठ व्याख्या सहित आरंभ हो जाएंगे। नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीमद् भगवद गीता के पाठ होंगे। इससे साधक का ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। उसमें निडरता और निर्भयता स्वतः ही देव कृपा से उसे प्राप्त हो जाती है। तीसरे पड़ाव पर तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में बाद दोपहर 1 बजे यहां निरोल श्रीमद् भगवद गीता का अखंड पाठ आरंभ हो जाएगा 7 सितंबर को, और रात्रि 7 से 9 बजे तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बड़े भक्ति भाव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यह रहेगा कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का। तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रति परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया हुआ है। जब साधक को यह ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान, तब उसमें निर्भयता, सबसे बड़ा भय मानव को क्या होता है? अपने जीवन का, मेरी मृत्यु ना हो जावे, जो कि अवश्यम भावी नियम है। उसी से भयभीत रहता है मानव। श्रीमद् भगवद गीता इस सत्य से, इस ज्ञान से अपने शरणागत को परिपूर्ण करके निर्भयता प्रदान करवा देती है। अब मृत्यु का तो भय
कदापि नहीं रहता, बल्कि अब साधक को मार्ग मिल जाता है। मृत्यु कितनी दूर है? जितनी दूर अपनी परछाई है, इतनी दूर है। अब मेरे कर्म ना बिगड़े, मैं अपने कर्तव्य कर्म को नियम से करता चला जाऊं। क्यों? अंत समय कौन, कब, किस दिन होगा, किस काल होगा, किस घड़ी होगा, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि अंतिम घड़ी कौन से दिन, कौन सा सम्मत, कौन सा पल, कौन सी घड़ी होगा। इसलिए साधक अपने कर्तव्य कर्म को वर्तमान में बड़ा दत्तचित्त होकर के करता है। क्यों? महाराज ने कहा, अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए। अंत काल में, अब अंत काल की तारीख, समय, सम्मत और घड़ी पल ये तो पता नहीं। इसलिए सांस सांस से सिमर सुजान। पहली निर्भयता तो ये कि जब उसका विधान अटल है, उसका नियम अटल है, फिर मैं मृत्यु से क्यों घबराऊं। और श्रीमद् भगवत गीता में, जब मेरे प्यारे को सभी प्रकार की उपचार, सभी प्रकार के प्रयत्न बेअसर हो जाते हैं, कोई कष्ट आया हुआ है, कोई दुख आया हुआ है, वह दूर नहीं हो रहा। डॉक्टर भी कह देते हैं कि ये तो जीवन के साथ चलते रहेंगे, ये अंतिम समय में ही समाप्त होगा। तब मैं अपने भक्त के कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को समाप्त करने के लिए मृत्यु के रूप में मैं ही आया करता हूं। क्योंकि ये सर्दी, ये गर्मी, अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता, जब तक देह में, इस शरीर में आत्मा है, तब तक ही इसको कष्ट है। एक आत्मा को इस देह से बाहर जब देवाधिदेव के आदेश से वह स्वयं लिए चलता है, तब अब शरीर में कोई मार काट किया जावे, कुछ भी स्पर्श किया जावे, उसे कोई अनुभव नहीं होता। अब गर्मी, सर्दी, रोग, कष्ट, इस शरीर को कोई भी स्पर्श, अनुभव नहीं होते। तो महापुरुष तो क्या कहते हैं, संत मरे क्यों रोइए, जो अपने ही घर जाए। इस लोक में, इस देह में तो दुख, कष्ट, तकलीफ यह आत्मा अनुभव करता है। इसका त्याग करते ही उसके सभी रोग, कष्ट, दुख तुरंत उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं, एक रूप भगवान का। बड़ा प्रयत्नशील रहा, हे प्रभु आपके मुझे दर्शन हो जावे, मुझे आपकी प्राप्ति हो जावे। अंत काल जो जन जपे। जब साधक को इस बात का, इस नियम का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उसे निर्भयता पहली ये कि वह मृत्यु से तो भय खाता ही नहीं। यहां तक महापुरुष उस पल का इंतजार करते हैं, नाम जाप में लीन रहते हुए, प्रभु अब आ जाओ,
आपको ले जाने में भी बहुत प्रसन्नता होगी और मुझे जाने में बहुत प्रसन्नता होगी। कहां तो भयभीत होता था, अब कहां उसके दिव्य दर्शनों के लिए ललायत हो जाता है मानव। परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। क्यों? गुरु महाराज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, संत नरकेवल बेदी जी महाराज, पंडित लक्ष्मीदत्त जी महाराज, ये सभी महापुरुष जिनके साथ इस दास का नाता जोड़ा है, इन्होंने क्या क्या मार्ग दे दिया। स्वयं इस ज्ञान से परिपूर्ण, ना तो कोई जीने की तमन्ना है, ना कोई मरने का भाव है। अपना वर्तमान कर्तव्य कर्म मुझे करना है, बस। ना कोई अभिलाषा, ना कोई इच्छा, ना कोई कामना। हरि का काम करूं दिन राति, बस। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, स्वयं नाम का जाप करना है, दूसरों को नाम जाप की ये प्रेरणा देनी है। इसी कार्य के लिए ये महापुरुष हम सबके बीच में आए और भगवान ने अथाह कृपा की, इन महापुरुषों के साथ हम सबको जोड़ दिया। इनका जीवन निर्भयता से परिपूर्ण, निडरता, ना कोई कामना, ना कोई भय, ना कोई चिंता। क्या होगा? वही होगा जो मेरे राम को मंजूर होगा। तब महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी है, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले, इस देवान आत्मा, इस शरीर में रहने वाले सनातन, सबसे पुरातन, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं होता, वह आत्मा, वह शक्ति, अपरमित, अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं, और जो घटता बढ़ता नहीं, वह है आत्मा। तू उसकी चिंता करता है? आत्मा को तीन शरीर प्राप्त होते हैं। एक स्थूल जो इस समय हमारे पास है, दूसरा जब इस देह का त्याग करेगा आत्मा, उसे सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तीन शरीर मिलने हैं। एक तो यह देहवान आत्मा, देह में रहने वाला, दूसरा सूक्ष्म शरीर। अगला तेरी यात्रा के लिए वह वाहन तेरे लिए खड़ा होगा। अब वह वाहन कैसा होगा? आत्मा तो ड्राइवर है। अब आत्मा को इस देह को चलाने का कार्य मिला हुआ है। ड्राइवर है आत्मा। आत्मा ये शरीर को चला रहा है। इस वाहन को छोड़ करके अगला सूक्ष्म वाहन तेरे कर्मों पर आधारित होगा। देवयान से बेटा जाना, अब देवी देवताओं का यान तेरे सम्मुख होगा। जितनी कमाई कोई करता है ना इस लोक में, वैसा वाहन अपनी सवारी ले लेता है। जितना पैसा खर्च करता है उसके अनुसार उसे वाहन मिल जाता है। ड्राइवर तो है, एक राष्ट्रपति की गाड़ी को चला रहा है, एक कचरा ढोने वाले ट्रक उस
वाहन को चला रहा है, दोनों ड्राइवर ही है। म्यूनिसिपैलिटी का कचरा उठाकर लेके जाने वाला एक वह गाड़ी चला रहा है, एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गाड़ी चला रहा है। अब गाड़ी में भी दोनों में बहुत अंतर है। बस इसी प्रकार ये देख तू आत्मा को अगला वाहन कैसा देना है तुझे। यह स्थूल शरीर के बाद तुझे सूक्ष्म देह की प्राप्ति होगी। 3 देह मिलने हैं ना। अब उस सूक्ष्म देह में सवार होकर तो उस लोक में धर्मराज के सम्मुख तेरी पेशी हो जाएगी। धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा? जब उसने तेरा लेखा जोखा मांगना है ना तुझे, तूने क्या किया इस लोक में, तेरे से पूछा जाएगा। दूसरों ने क्या किया, तेरे से यह प्रश्न नहीं किया जाएगा। और तू दूसरे प्राय पर्दे ही उठाता रहा। कौन क्या करता है, कौन अच्छा कौन बुरा, इसी का निरीक्षण जो कि तेरा कार्य नहीं था। चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर, इसकी विवेचना तो उस परमात्मा ने करनी थी और करता तू रहा। अपने कर्तव्य क्षेत्र से बाहर के कार्य करके अब कौन सा मुंह लेकर के उसके सम्मुख होगा तू? अब धर्मराज कर्मों का चिट्ठा पड़ेगा। इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, कुछ नहीं होगा। वह जानता है, कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ उसके सम्मुख आ जाएगा। कर्मी आपो अपनी कै नेड़े कै दूर। अब तेरे कर्मों के अनुसार अगला जन्म श्रीमानों के गृह में, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त सुखद साधन पहले से उपलब्ध होंगे। देवी देवताओं के लोक, इस लोक में अपार धन दौलत साम्राज्य, क्या दूर कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। अब ये तुझे निर्णय करना है कि अगला वाहन, अगली देह कौन कौन सा। एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक तेरे कर्मों का कारण, वह तुझे अब देह की प्राप्ति होगी। जब इसका ज्ञान हो जाता है, मानव भीतर तक कांप करके अपना वर्तमान नहीं खराब करता। यह ज्ञान स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है। अब गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये बहुत क्षणिक है, क्षणभंगुर है। ये कुछ समय के लिए मानव के ऊपर आते हैं और निपट जाते हैं। अज्ञानी दुख में, उसी में वह व्याकुल होता रहेगा। ज्ञानवान, अज्ञानी तो व्याकुल होगा, ज्ञानवान वह जानता है समय एक सा नहीं रहता। अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तुरंत प्रतिकूलता से बाहर कर लेता है अपने आप को, नाम जाप में लीन हो जाता है। संतां दे कारज आप खलोया, हरि कम करावन आया राम। ऐसे संतों के कार्य मेरा राम आप करने लगता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल रविवार, कल से श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ व्याख्या सहित आरंभ हो जाएंगे। सोमवार से प्रतिदिन अमृतवाणी का पाठ होगा और फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होगा। तो मैं सभी सेवकों से प्रार्थना करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ निकाल लिया जावे, ताकि जहां अमृतवाणी देंगे
कल से ही श्रीमद् भगवद गीता को भी साथ देंगे। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति